तो स्टूडेंट्स, एमएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैल्वास थ्योरी के फर्स्ट पार्ट में डेफिनेशन की है और उसकी स्टेटमेंट डिस्कस की थी। तो अभी हम प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ का कुछ पार्ट हमने पहले डिस्कस किया है। अभी आपको बताया कि देन से पहले जो भी होता है वो आपको देन से पहले जो भी है वो आपको गिवन होता है और जो बाद में होता है उसको प्रूव करना होता है। तो यहाँ पर आपके पास देन के बाद यही है कि देयर इज़ वन कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द फैमिली ऑफ सब फील्ड्स ऑफ के कंटेनिंग एफ। तो वन कॉरस्पॉन्डेंस के लिए हम क्या करते हैं, एक मैपिंग डिफ़ाइन की है। पीछे मैंने बताया है मैपिंग कहाँ से कहाँ डिफ़ाइन करनी है। के टू, ये देखो मैपिंग डिफ़ाइन कर के टू जी के बाई एफ। ठीक है, मैपिंग डिफ़ाइन की हमने साई। तो और कैसे के सब फील्ड्स लेने हैं। तो यहाँ पे जब हम के सब फील्ड्स लेंगे, देखो के सब फील्ड्स लेंगे, consider a mapping psi of set of all subfields of K containing F into the set of all subgroups of G K F defined by psi E। तो डोमेन में क्या है, सब फील्ड्स हैं। तो K का सब फील्ड E है, इसलिए psi ऑफ E हो गया इज इक्वल टू जी के ई। को डोमेन में मतलब इमेजेस कैसी हैं, सब ग्रुप्स ऑफ जी के एफ। तो जी के ई क्या है, जी के एफ का सब ग्रुप है। तो फॉर ऑल सब फील्ड्स ऑफ E ऑफ K कंटेनिंग F नाउ वी शो दैट साइज 1 1। साई को 1 1 और 1 2 प्रूव कर देंगे। तो साइज 1 1, देखो साइज 1 1 1 के लिए क्या करते हैं, E1 E2 एनी टू सब फील्ड्स ले लेंगे, इमेजेस ली हैं आपने इक्वल और एलिमेंट्स को इक्वल प्रूव कर दिया। तो साई 1 1 हो गया। नेक्स्ट वी आर टू शो दैट साइज ऑन टू के लिए क्या होता है, ये आपको कई बार बताया हुआ है। एफ इज़ अ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई। तो एफ इज़ ऑन टू इफ़ for y belongs to y there exists some x belongs to x such that fx is equal to y। तो यही हमने करना है यहाँ पर। y मतलब y हमारा क्या है, जी के एफ ग्रुप ऑफ गैल्वास ग्रुप हैं। तो वहाँ से हम एक डोमेन को डोमेन से गैल्वास ग्रुप उठाएंगे। लेट एच बी एनी आर्बिट्रेरी सब ग्रुप ऑफ जी के एफ। यहाँ से एक एलिमेंट उठाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो डोमेन है सब फील्ड्स ऑफ के की, और एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट साई ऑफ दैट इज इक्वल टू जी के, साई ऑफ दैट इज इक्वल टू जी के ई, जो हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो एच बी एनी आर्बिट्रेरी सब ग्रुप ऑफ जी के एफ, देन द फिक्स्ड फील्ड ऑफ एच डिनोटेड बाय के एच इज़ इक्वल टू, इस फिक्स्ड फील्ड की डेफिनेशन फर्स्ट यूनिट में आपने की है। ए बिलोंग्स टू के सच दैट साई phi of A is equal to A for all phi belongs to H. This definition shows that phi is KH automorphism of K, so that phi belongs to H implies phi belong to GK KH, क्योंकि ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं। अब यहाँ पर KH ऑटोमॉर्फिज्म्स हो गया, वहाँ पे GK होता है तो F ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ K होता है, ग्रुप ऑफ F ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ K। यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ KH ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ K, ये वाला। तो therefore H is contained in phi belongs to H और phi belongs to this है। इसका मतलब H से phi उठाया था, यहाँ पे चला गया, तो इसका मतलब H क्या हो गया, H is contained in G K K H। और ऑल्सो ऑर्डर ऑफ H किसके इक्वल होगा, डिग्री ऑफ K ओवर K H। तो सिंस K is the normal extension of F and KH is a subgroup of K containing F, so that K is also normal extension of KH. Therefore KH is the fixed field under the Galois group GK KH. Therefore degree of K over KH is equal to order of GK KH। ये भी पीछे बाय डेफिनेशन 2 ही की हमने। फ्रॉम 1 और 2 इन दोनों को मिला देंगे तो आपके पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ GK KH। और H इज कंटेंट इन दिस है, तो इसका मतलब H इज इक्वल टू GK KH। मतलब जो हमने आर्बिट्रेरी सब ग्रुप उठाया था वो कैसा है, वो हमने बना लिया, किस टाइप का हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, GK KH, मतलब ग्रुप ऑफ KH ऑटोमॉर्फिज्म्स बना लिया हमने। दिस शोज दैट ईच subgroup of GKF is of the form GKKH such that F is contained in KH is contained in K। मतलब यहाँ पे E की जगह क्या आ गया, आपके पास KH आ गया। And so corresponding to this subgroup GKKH there exists a subgroup KH of K containing F such that ये आ गया आपके पास such that psi of KH is equal to GK KH।
तो साई इज़ ऑन टू। तो ये आपका देन के बाद वाला पार्ट प्रूव हो गया। उसके बाद प्रूफ है, फर्स्ट पार्ट का प्रूफ है, सिंस के इज़ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ एंड ई इज़ अ सबफील्ड ऑफ के such that f is contained in E is contained in K, then K is normal extension of E। ठीक है, K नॉर्मल एक्सटेंशन F की है और E क्या है, E सब फील्ड ऑफ K है कंटेनिंग F, तो क्या है, K नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ E भी होगी। तो देयरफॉर वी हैव डिग्री ऑफ K ओवर F इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G K F, ये बाय डेफिनेशन 2, और डिग्री ऑफ K ओवर E इज इक्वल टू दिस। तो अब ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आपने की हुई है, और डिग्री ऑफ K ओवर F इज इक्वल टू डिग्री ऑफ K ओवर E इज़ टू इंटू डिग्री ऑफ E इज़ टू F। तो इन दोनों की वैल्यूज़ ऊपर पड़ी हैं, देखो ये दोनों वैल्यूज़ बीच में डालेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसकी वैल्यू आ गई, ये दिस डिवाइड दिस, ये आ गया, और यही आपने निकालना था। इंडेक्स ऑफ जी के ई इज इंडेक्स ऑफ जी के इन जी के एफ, ये इसको इंडेक्स ही बोला जाता है। तो ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच, इंडेक्स ऑफ जी इज़ टू एच, यही हम पीछे हमने किया है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।